हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं क्लास 10th और 12th के बहुत जल्द ही आने वाले हैं। लगभग उसमें 2 महीने का समय बचा हुआ है। तो हम लोग लास्ट 45 डेज़ में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारी मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए और हम लोग 100 आउट ऑफ 100 आसानी से स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि हमारे लिए कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हम लोग स्किप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्लास 10th में जो है हम लोग कौन-कौन से टॉपिक पढ़ते हैं और कौन-कौन से टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले लास्ट के 45 डेज़ में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा क्लास 10 का मैथ्स का पेपर होता है, लगभग 3 घंटे और 15 मिनट का इसमें टाइम मिलता है। और इसमें क्या होता है, इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा होती है तथा 30 अंकों का प्रोजेक्ट कार्य होता है, जो कि आपको स्कूल की तरफ से नंबर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे पास ये 70 मार्क्स है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि हम लोग इन 70 मार्क्स को आसानी से कैसे स्कोर कर सकते हैं और हमारे लिए कौन-कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिन पे हमें आज से ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी सबसे पहली इकाई यूनिट है, वो संख्या पद्धति, जो कि हमारे एग्जाम में लगभग 5 नंबर की पूछी जाती है। इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है वो दोस्तों बीजगणित। दोस्तों बीजगणित जो है हमारे एग्जाम में 18 नंबर की पूछी जाती है और दोस्तों ये हमारे एग्जाम का सबसे ईजी पार्ट होता है, जो जिसमें हम लोग आसानी से इसका पूरा हम लोग पार्ट क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति होती है, दोस्तों 5 मार्क्स की होती है। ज्यामिति दोस्तों 10 मार्क्स की होती है। ये दोस्तों जो होती है ये थोड़े सा मीडियम लेवल की होती है, इसको हमें थोड़ा सा हिट कर पाना थोड़ा सा टफ पड़ता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें त्रिकोणमिति, जो कि दोस्तों 12 नंबर की होती है और इसको भी हम लोग आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका दोस्तों मेंसुरेशन 10 मार्क्स की आती है। ये भी दोस्तों मीडियम लेवल की आती है, जिसको हमें हिट कर पाना थोड़ा मुश्किल से पड़ता है। इसका दोस्तों सांख्यिकी और प्रायिकता मिलाकर इसमें दोस्तों 10 नंबर का पूछा जाता है। ये भी दोस्तों बिल्कुल आसानी से हमारा जो इजी लेवल का होता है, हम लोग इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि हमारे जो टॉपिक्स दिए गए इनके अंतर्गत हमें कौन कौन टॉपिक पढ़ने होंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि हमारे लिए कौन-कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब हम लोग सारी इकाई के अंतर्गत बात करते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये जो हमारी पहली इकाई है संख्या पद्धति, हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन-कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों संख्या पद्धति में मैंने आपको बताया 5 मार्क्स का पूछा आता है। इसमें दोस्तों देखिए क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो कि होता है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उदाहरण सहित रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका सत्यापन करना। दोस्तों हमारी परीक्षा में हर बार एक ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप सिद्ध करके दिखाइए, या रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में हर बार पूछा जाता है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, जो कि आपको सीखना ही पड़ेगा और दोस्तों ये आप लोग इसको आसानी से इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों हमारे परीक्षा में एक प्रश्न और पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, जो कि दोस्तों ये होता है कि जैसे मान लीजिए 2 नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं, उनका दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ की दोस्तों बात होती है और उनका हमें प्रोडक्ट करा के उनका आंसर निकालना पड़ता है। तो दोस्तों आपको ये फार्मूला आपको आता होगा, आप इस फार्मूले की हेल्प से आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँगे। तो आप इस वाले फार्मूले को भी इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं इकाई नंबर 2 की, जो कि हमें परीक्षा में सर्वाधिक पूछी जाती है और इससे सबसे ज़्यादा हमें नंबर मिलते हैं और दोस्तों इसमें स्कोर कर पाना भी सबसे आसान रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आइए देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इसमें दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले जो इकाई 2 है, 2 से 18 नंबर की पूछी जाती है। इसमें दोस्तों जो पहला टॉपिक है वो बहुपद बहुपद के शून्यक दोस्तों। इसमें हमें बहुपद चैप्टर पढ़ना होता है, उसके शून्यकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। द्विघात बहुपदों के गुणांकों और गुणांकों के मध्य सत्यता की जाँच भी दोस्तों हमें आनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, उनको दोस्तों हमें हल करना आना चाहिए। दोस्तों इसकी 3 विधियाँ होती हैं। सबसे पहली प्रतिस्थापन विधि दोस्तों, दूसरी विलोपन विधि दोस्तों परीक्षा में बहुत अत्यधिक पूछी जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक विधि और हुआ करती थी, जिसका नाम हुआ करता था वज्र गुणन विधि, जो कि दोस्तों हमारे सिलेबस से हटा दी गई है। तभी इसी वजह से हमारे एग्जाम में बस 2 ही विधियाँ पूछी जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इसमें दोस्तों द्विघात समीकरण में मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ में दोस्तों और भी चीज़ें दी गई हैं जिनको आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि समांतर श्रेणियाँ दिया गया है। समांतर श्रेणी के 90वें पद की व्युत्पत्ति और समांतर श्रेणी के 11 पदों का योगफल, दोस्तों ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं इस इकाई नंबर 2 में। इसका दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं कि हमारी इकाई नंबर 3 में क्या बताया गया, इकाई नंबर 3 के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन-कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें पता है जो इकाई नंबर 3 हमारी, ये भी दोस्तों 5 मार्क्स की पूछी जाती है। इसमें दोस्तों ज्यामिति आती है, निर्देशांक ज्यामिति, और दोस्तों ये आसानी से हम लोग इसमें स्कोर कर सकते हैं। इसमें क्या-क्या पूछा जाता है, ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ। इसके अलावा अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं, दोस्तों यहाँ पर हमें और क्या पढ़ना होगा, विभाजन सूत्र, जो कि आंतरिक विभाजन होता है।
और दोस्तों इसका एक दूसरा भी फ़ॉर्मूला होता है बहुवचन का, मगर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके बाद दोस्तों हमारी चौथी इकाई आती है दोस्तों, वो होती है ज्यामिति की, जो कि 10 नंबर के हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और दोस्तों ये थोड़ा हल्का-सा टफ पड़ता है, जिसको हमें प्रूव करके दिखाना होता है। त्रिभुज के समरूप और सर्वसमता के नियम होते हैं, जो कि हमें प्रूव करके बताने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी इकाई नंबर दोस्तों 5 होती है, इकाई नंबर 5। अभी दोस्तों आपने इसमें देखा था, इसमें हमने आपको बताया था कि इसमें दोस्तों हमारा मेंसुरेशन आता है, जिसमें क्षेत्रमिति वगैरह सब कुछ पूछा जाता है। तो दोस्तों ये मेंसुरेशन वाला पार्ट हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों जो हम इकाई नंबर हमारी 6 होती है, इकाई नंबर 6 में दोस्तों हमसे क्या पूछा जाता है, उसमें दोस्तों हमने आपको बताया था सांख्यिकी और प्रायिकता मिलाकर हमसे पूछी जाती है, जो कि लगभग 10 नंबर के हमारे एग्जाम में आती है, और इसको दोस्तों अटेंड कर पाना बहुत ही आसान होता है हमारे लिए। तो दोस्तों ये कुछ हमारी इकाइयाँ थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये बचे हुए दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है, और आप कैसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और देखिए दोस्तों, मैं इसके बाद जो है आपको टॉप 100 एमसीक्यूज कराऊंगा, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। जैसा कि तो 20 एमसीक्यूज आते हैं, और दोस्तों इन 20 एमसीक्यूज को ही अगर आपने सही कर लिया, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं मैथ्स में। अगर दोस्तों आप इधर 20 स्कोर कर सकते हैं, तो दोस्तों आपका 15 मार्क्स का बाकी अदर पेपर बचेगा, जिसमें आप दोस्तों 40 आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। इससे आपका स्कोर जो दोस्तों है, ये लगभग 90 के आसपास आपका मैथ्स में पहुंच सकता है। और आप अगर लगातार अच्छी स्टडी करते हैं, तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको जो टॉप 100 एमसीक्यूज कराऊंगा, आप इनको बिल्कुल मत मिस करिएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इसके बाद कुछ हम लोग कुछ 2 नंबर के क्वेश्चंस, 3 नंबर के क्वेश्चंस, 4 नंबर के क्वेश्चंस की भी हम लोग बात करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत अत्यधिक